अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अवैस अली खां है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इट्स माइन व्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही वीडियो नोटिफिकेशन के लिए यहाँ मौजूद बेल के निशान को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जो मामूलात हैं उसके हवाले से आला हजरत ने बड़ी तफसील से बात की है। मामूलात हमारे आरास के हैं, कुबूर पे हाजिरी के हैं और दीगर, बल्कि कुबूर की हाजिरी के हवाले से आला हजरत ने कितना वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ बयान फरमाया कि ज़ियारत कुबूर बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कब्रों की ज़ियारत के लिए हुजूर ने खुद हुक्म दिया, फरमाया कि कुन्तु नुहैतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरूहा, मैं तुम्हें कब्रों पर जाने से रोका करता था। एक ज़माना था हुजूर ने मना किया क्योंकि उस वक़्त मुशरिकीन की कब्रें थी। फिर उसके बाद जब जन्नतुल बकी बनी और इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे मुसलमानों की कब्रें बनी तो फिर हुक्म दे दिया, क्यों? लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कब्रें आखिरत की याद दिलाती हैं। तो कब्रों की ज़ियारत बिल इत्तिफाक जायज़ है, लेकिन उसके अंदर ये फ़र्क कर दिया कि ये मर्दों के लिए जायज़ है, औरतों के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर की हाज़िरी हुजूर की शफ़ाअत का सबब और ज़रिया है। उसके अलावा हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, लाना रसूलुल्लाह ज़व्वारातिल कुबूर, कब्रों पर जाने वाली औरतों पर रसूलुल्लाह ने लानत की है। और इस पर उलमा ने लिखा है कि जो फज़ूरूहा की इजाज़त है, क्या उसमें औरतें शामिल हैं या नहीं शामिल? तो एक कसीर तबका कहता है कि औरतें शामिल नहीं हैं, और जो इनको शामिल मानता है उसको भी शराइत से मानता है। एक तो मुहर्रम के साथ जाएं, दूसरा वहाँ इख्तलाते मर्दो जन ना हो, और तीसरी शर्त यह है कि औरतें जजा फजा में करें, वावेला न करें, जिस औरतों के अंदर जो है वो सब्र की कमी होती है मर्दों की निस्बत। तो अगर इन शराइत को पूरा किया जाता है तो फिर जो है वो मखसूस जगहों पे औरतों का चले जाना कब्रों में जायज़ होगा। इस वालिद की कब्र पे जा रही हैं, वालिदा की कब्र पे जा रही हैं, लेकिन इन शराइत के साथ। लेकिन वाज़ ने कहा कि नहीं, मुतलक नहीं, लेकिन जिन्होंने जवाज़ करार दिया उन्होंने भी इन 4-5 शराइत के साथ जो है जवाज़ करार दिया। बाकी जो इख्तलाते मर्दोजन जहाँ होता है और मुहर्रम के बगैर खवातीन जाती हैं, जिस तरह कि हमारे यहाँ मुरव्वज है और यहाँ बसों की बसें भर करके मुख्तलिफ दरबारों पर मज़ारात पे जा रही हैं, आला हज़रत से पूछा गया जायज़ है ये नहीं जायज़? फरमाने लगे, मुझसे ये पूछते हो जायज़ है, मुझसे ये पूछो उन पर लानतें कितनी बरसती हैं। फरमाया जब वो घर से निकलती हैं तो उन पर लानतें बरसना शुरू हो जाती हैं, और तुम उसको मुझसे जवाज़ का फतवा मांग रहे हो। अब देखिए कि हमारे मुआशरे में है कि नहीं, और इसको क्यों नहीं रोकते? इसलिए कि वो कहते हैं अगर औरतें नहीं आएगी तो बाबे का गला कौन भरेगा, इसलिए कि पैसे तो औरतें डालती हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है, और उसके लिए आंखें मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं। ज़रूरत है कि औरतों को मज़ारात पे हाजिर होने से मना किया जाए, वो घर के अंदर रहें, और अगर वो जाना चाहती हैं तो ये शराइत हैं जो हमारे उलमा ने दी, और इन शराइत पर पूरा उतरना इतना आसान नहीं है। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया कि जो है वो ज़ियारत कुबूर बिल इत्तिफाक जायज़ है। औरतों की जो बात है वो आपने बयान फरमा दी। दूसरी बात फरमाई, सजदा कुबूर और तवाफ़ कुबूर बिल इत्तिफाक हराम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कब्रों को सजदा करना और कब्रों का तवाफ करना बिल इत्तिफाक हराम है, इसमें किसी का कोई इख्तलाफी नोट नहीं है किसी भी आलिम का। और तीसरी चीज फरमाया कि बोसा कबूर है, इसमें इख्तलाफ है, मुख्तलिफ ही है, लेकिन अहवत यह है, एहतियात इसी में है कि ना दिया जाए। यानी कब्रों के बोसे के बारे में कुछ उलमा कायल हैं, कुछ उलमा नहीं कायल, लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं कि दौरे मौजूद में यह है कि एहतियात इसी में है कि बोसे कबूर ना दिया जाए। लेकिन फरमाया कि इसके बावजूद भी कुछ लोगों की खास कैफियत होती है, तो वो मुनासिब हाल होता है तो फतवा उस हाल के मुताबिक होगा। और उसकी दलील जिन्होंने कब्रों को चूमने की दलील ली है, उन्होंने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी और हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अमल लिया है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी हुजूर के रोज़े पे, हुजूर की कब्र पे ऐसे बाजू फैला के जो है वो बुस्से कर रहे थे कि मरवान आया तो उसने देखा और उसने पूछा कौन है, और उसके लहजे में कड़क थी और अंदाज ये था कि ये क्या कह रहे हो। तो जो शख्स इस तरह कब्र पे लेटा हुआ था उसने सर उठाया, फायजा हुआ शेख अबू अय्यूब अंसारी। तो सर उठाने वाले हज़रत अबू अय्यूब अंसारी सहाबी रसूल थे, तो मरवान की आंखों में आंखें डाल के कहने लगे, मैं किसी पत्थर को नहीं पूज रहा, अपने आका की कब्र को चूम रहा हूं।
تو یہ دلیل انہوں نے دی ہے، لیکن یہ دلیل اس صورت میں بن رہی ہے کہ یہ ان کی خاص کیفیت تھی۔ تو اگر باپ کی قبر پہ، ماں کی قبر پہ بندہ جاتا ہے اور اس طرح بے خودی کی کیفیت ہو جاتی ہے تو وہاں اگر چوم لے تو حرج نہیں ہوگا، لیکن عمومی طور پہ اعلیٰ حضرت نے جو موقف دیا ہے کہ وہ مزارات پہ جائیں تو احوط یہ ہے کہ بوسہ نہ دیا جائے، کیونکہ بوسہ دینے کے لیے آپ کو نیچے جھکنا پڑے گا، اور آپ بوسہ دے رہے ہوں گے تو کسی کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، لہٰذا کسی کو بدگمانی سے بھی بچانا لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا احتیاط اسی میں ہے کہ قبروں کو بوسہ نہ دیا جائے اور احتیاط کیا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس سے متعلق اپنے کمنٹ ضرور دیجئے گا۔